हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका वेलकम है अल्फा मेंटर्स के ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। तो क्लास 9 स्टूडेंट्स मैथ्स के टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है आई थिंक, क्योंकि मैंने तो अपनी तरफ से बहुत अच्छे से करवाया है और आप लोगों ने भी उतने अच्छे से ही उस चैप्टर की प्रॉपर्टीज को क्लियर कर लिया होगा। चैप्टर फर्स्ट के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं, चैप्टर नंबर सेकंड पॉलिनोमियल्स, जो कि क्लास 9 के लिए काफी इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट है। और जितना क्लास 9 के लिए इंपॉर्टेंट है उतने ही 9 क्लास के कॉन्सेप्ट क्लास 10 के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो अगर आप इस 9 क्लास में अच्छे से पॉलिनोमियल चैप्टर को क्लियर करते हैं तो नो डाउट आगे क्लास 10 में भी आपको कम से कम प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। और एक बार मैं चैप्टर के स्टार्टिंग में क्लियर करके चल रहा हूँ, पॉलिनोमियल है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पे काम होगा, तो नो डाउट डिफिकल्टी बहुत ज्यादा है। अब उस डिफिकल्टीज को बार बार रिवाइज करके अच्छे से वीडियोस को देख के क्वेश्चन सॉल्व करके ही आप उसको दूर कर सकते हैं। अदरवाइज आप इस चैप्टर में हमेशा प्रॉब्लम फेस करेंगे। लेकिन आई थिंक एंड आई होप अगर आप अच्छे से परफॉर्म करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस। देखिए टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं कि पॉलिनोमियल्स बेसिकली रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, कैसे एक्सप्रेस करते हैं पॉलिनोमियल को। सो फर्स्ट आई एम राइटिंग द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल that is represented by p of x, that is polynomial in variable x. And how to express it? I am writing in the form of a n x to the power n, इसके बाद में a n minus 1 x to the power n minus 1 प्लस इस तरीके से ऑपरेशन चलता रहेगा a2 x to the power 2 a1 x to the power 1 प्लस a0। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का, और इसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। इसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को आप लोग क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। अब बेसिकली ये जो ऐसे इस तरीके से लिखा गया है ये बेसिक्स रिप्रेजेंट क्या करता है? तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बताता हूँ, एन जो है वो आपका होता है पावर, जो आपको ये दिख रहा है ना एन, एन माइनस 1, उससे कम ऐसे करके 2, 2 से कम 1 और 1 से कम। यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिख रहा मतलब आपको बाय डिफॉल्ट पता है कि x टू दी पावर 0, क्योंकि एक्सपोनेंट में आपको सिखाया जाता है x टू दी पावर 0 का वैल्यू कितना होता है 1। तो n जो है वो आपका पावर नंबर है एंड दैट कैन बी होल नंबर। जो एक्सपोनेंट n जो पावर होता है वो क्या हो सकता है? होल नंबर। होल नंबर का मीनिंग क्या हुआ कि एक्सपोनेंट्स के वैल्यूज कहां से कहां तक पॉसिबल है? देखिए मिनिमम में तो 0, अगर मैंने सिर्फ कोई भी एक्सप्रेशन अगर मैं लिखना चाहता हूं तो मिनिमम एक्सपोनेंट वैल्यू क्या हो सकता है? 0, क्योंकि होल नंबर के अंदर क्या आता है? 0। उससे हाईएस्ट में 1 2 3 4 5 6 किसी भी एक्सपोनेंट ऑर्डर का मैं एक्सप्रेशन लिख सकता हूं। इसलिए मैंने उस हाईएस्ट वैल्यू को क्या लिखा है? n लिखा है, सो दैट n इज द पावर एंड दैट इज अ होल नंबर। किसी भी ऑर्डर का एक्सपोनेंट, किसी भी ऑर्डर का एक्सपोनेंट आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 10 100 1000 10,000, जिस भी ऑर्डर का एक्सपोनेंट आपको रिप्रेजेंट करना। इसके बाद में ये जो आपके ए एन, फिर कोई अगर नेक्स्ट टर्म है ए एन माइनस 1, उसका नेक्स्ट टर्म है ए टू, तो ये जो आपके इस तरीके से जो एक्सप्रेशन है ए एन माइनस 1, उससे कम करते करते ए टू ए वन ए जीरो, दीज आर द कोफिशिएंट्स। ये आपके क्या होता है? कोफिशिएंट्स होते हैं। क्या होता है बेटा? कोफिशिएंट्स। एंड कोफिशिएंट्स can be any real number। जो आपके कोफिशिएंट्स होते हैं ए एन माइनस 1, ए टू ए वन ए जीरो, कोफिशिएंट जो है वो आपके एनी रियल नंबर। एनी रियल नंबर का मतलब क्या होता है बेटा? कि कोफिशिएंट्स, देखिए आपने वेरिएबल लिखा, वेरिएबल एक्स है, वेरिएबल एक्स के साथ जो कॉरेस्पॉन्डेंस वैल्यू आप लिखते हैं उनको आप बोलते हैं कोफिशिएंट। तो हर टर्म का कोई ना कोई कोफिशिएंट तो होगा, ये कंफर्म है डेफिनेटली, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे रैशनल हो, चाहे वो इरेशनल हो। इसीलिए मैंने जो कोफिशिएंट्स है दैट कैन बी एनी रियल नंबर। कोफिशिएंट्स कैन बी एनी रियल नंबर। इसके बाद में मैं यहाँ पे एक टर्म क्लियर करता हूं, डिग्री। देखिए जब आप एक्सप्रेशन को लिखते हैं तो जो पावर होता है उन पावर में से जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल है, यहां से इस पॉइंट को नोट डाउन कीजिएगा बेटा, जितना भी आप एक्सपोनेंट एक्सप्रेशन में लिखते हैं
उन एक्सपोनेंट्स में से जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल का, एक्सप्रेशन आपने लिखा, उस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल यूज कर रहे हैं उस वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है वो आपका क्या होता है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर है? एक्सपोनेंट्स ध्यान रखिएगा, होल नंबर लिखा है, मतलब इसका क्या है कि एक्सपोनेंट्स में नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, एक्सपोनेंट्स के अंदर रूट में कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है, एक्सपोनेंट्स के अंदर फ्रैक्शन में कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है, एक्सपोनेंट सिर्फ और सिर्फ आपका होल नंबर हो सकता है। कोई भी एक्सप्रेशन अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है, क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर ऑब्जेक्टिव में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल। So to get this answer, which of the following is a polynomial or which of the following is not a polynomial, what you have to do, you have to simplify the given expression. अगर आपका given expression किसी प्रॉपर्टी से सिंप्लीफाई हो सकता है तो आप उसको पहले रिड्यूस कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, एंड आफ्टर दैट यू विल आइडेंटिफाई दैट दिस वन इज अ पॉलिनोमियल और नॉट। अगर उसका एक्सपोनेंट होल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है तब तो वो पॉलिनोमियल है, और अगर उसका एक्सपोनेंट होल नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूं एक्स स्क्वायर प्लस रूट टू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस रूट टू एक्स, नाउ क्वेश्चन इज दैट द गिवन एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल और नॉट। सिर्फ पॉलिनोमियल आइडेंटिफाई करने की बात कर रहे हैं। एक्स का एक्सपोनेंट होल नंबर है, एक्स का एक्सपोनेंट होल नंबर है, कोएफिशिएंट्स कुछ भी हो सकता है, एनी रियल नंबर, सो डेफिनेटली दिस वन इज अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट एक एग्जांपल लिखा एक्स स्क्वायर प्लस टू रूट एक्स। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि x यहाँ पे एक्सपोनेंट तो होल नंबर है, लेकिन रूट x का मतलब क्या होता है, x की पावर हाफ, और सिंप्लीफिकेशन तो कुछ होगा नहीं यहाँ पे, तो रूट x का ये एक्सप्रेशन जो है वो क्या बताता है कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। फिर एक और तीसरा एग्जांपल लिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स टू द पावर 3/2 अपॉन रूट एक्स। अब यहाँ देखिए क्या है इंपॉर्टेंट बात, एक्स स्क्वायर होल नंबर, लेकिन यहाँ x की पावर 3/2 है और अपॉन में रूट x है, मतलब एक्सपोनेंट्स फ्रैक्शन के अंदर है, तो डायरेक्टली अगर आप इसको क्रॉस कर देंगे तब आप गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा था, आपको गिवन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, गिवन एक्सप्रेशन को क्या करना है, सिंप्लीफाई, और गिवन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद में अगर आपका एक्सप्रेशन जो है अगर वो फ्रैक्शन के अंदर है तब तो वो पॉलिनोमियल नहीं है, और अगर रिड्यूस होके इंटीजर या होल नंबर आ जाता है तब वो पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन है। तो यहां देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर का टर्म सेम है, 3 के साथ में है एक्स टू द पावर 3/2 अपॉन में रूट एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स की पावर हाफ ही होता है, तो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स टू द पावर 3/2 में से हाफ को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि क्या बता रखा है एक्सपोनेंट्स का रूल कि सेम बेस अगर होता है तो एक्सपोनेंट्स क्या होता है, डिनोमिनेटर के अंदर सबट्रैक्ट होता है। कितना होता है 3/2 माइनस 1/2, आता है ना सबट्रैक्ट करना, 3/2 माइनस 1/2 1 होता है। क्या बना एक्सप्रेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। नाउ यू टेल मी दैट द एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल और नॉट। यस, नाउ द एक्सप्रेशन वी कैन से इज अ पॉलिनोमियल। ध्यान रखिएगा कि डायरेक्टली अगर एक्सप्रेशन रिड्यूस नहीं हो रहा है, रूट के अंदर है या फ्रैक्शन में है, तो डायरेक्ट आप कह देंगे इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। लेकिन अगर सिंप्लीफिकेशन हो रहा है तो वहां पे सिंप्लीफिकेशन स्टेप्स अप्लाई करने हैं, और सिंप्लीफिकेशन स्टेप अप्लाई होने के बाद में अगर एक्सपोनेंट्स आपका इंटीजर आता है तब तो वो पॉलिनोमियल है, और अगर एक्सपोनेंट्स इंटीजर नहीं आता तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन आपको ये नोट करना है कि एक्सपोनेंट्स जो होते हैं, पावर जो होती है दैट कैन बी एनी होल नंबर, कोएफिशिएंट्स कैन बी एनी रियल नंबर, मिनिमम एक्सपोनेंट जो होता है वो x की पावर 0 होता है, और मैक्सिमम में x की पावर n से रिप्रेजेंट करते हैं। n एक काउंटिंग नंबर होगा, ये नहीं कि इन्फिनिटी x पे एक्सपोनेंट होता ही नहीं है, कोई ना कोई काउंटिंग नंबर आएगा एक्सपोनेंट में, ये फिक्स है। इसके बाद आपको बताया डिग्री, हाईएस्ट पावर, जो भी एक्सप्रेशन लिखा उसमें हाईएस्ट पावर जो है वो आपका डिग्री है, और फिर आपको बताया कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं दैट विच एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल एंड विच एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। गेट इट स्टूडेंट्स, कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है और कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है, इसके बारे में आपको आइडेंटिफिकेशन करवाएंगे। इसके बाद में बात करते हैं कोएफिशिएंट्स, टर्म्स, बहुत सारे ऐसे बेसिक टर्म्स मैं यूज करूंगा जिन पे अपने को डिस्कशन करना है। तो क्लासिफिकेशन की बात करते हैं पॉलिनोमियल के, और पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन का पहला टाइप है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स। पॉलिनोमियल के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं किसमें बेस्ड, नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स में पहला टाइप आता है, नंबर ऑफ टर्म्स का पहला टाइप आता है मोनोमियल,
सेकेंड टाइप आता है बाइनोमियल एंड थर्ड टाइप आता है ट्राइनोमियल। मतलब मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल में से कोई भी एक टाइप होने के लिए पहले ये जरूरी है कि वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होना चाहिए। पहली बात तो ये, ठीक है। तो वो एक्सप्रेशन अगर पॉलिनोमियल है तब आप इन तीनों में से कोई एक कैटेगरी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इनमें से कोई एक पॉलिनोमियल, कोई एक बाइनोमियल और कोई एक ट्राइनोमियल। मोनोमियल के अंदर जो एक्सप्रेशन लिखा जाता है उसमें सिर्फ वन टर्म होगा, बाइनोमियल में जो एक्सप्रेशन लिखा जाता है उसमें टू टर्म, और ट्राइनोमियल में जो एक्सप्रेशन लिखा जाता है उसमें आपके थ्री टर्म। गेट इट क्लियर? वन टर्म, टू टर्म, थ्री टर्म्स, इन पे अपने को एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना है। अब एग्जांपल की अगर बात करूं मैं वन टर्म के एक्सप्रेशन की, जिसे मैंने लिखा px इज इक्वल टू, मैंने px इज इक्वल टू 4 लिखा है, तो px इज इक्वल टू 4 कितने टर्म्स है? 4 को अगर मैं लिखता हूं तो 4 क्यों है पॉलिनोमियल? क्योंकि 4 के साथ क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? x टू द पावर 0। कितने टर्म हुए? वन टर्म। कैसे पहचानते कि टर्म्स कैसे हैं? तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में प्लस या माइनस के साइन के साथ जब दो वैल्यूज को सेपरेट करके लिखते हो, प्लस और माइनस के साइन के साथ जब दो वैल्यूज को सेपरेट करके लिखते हैं तो उनको बोलते हैं टर्म्स। क्या बोलते हैं बेटा? टर्म्स। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे वन टर्म है 4x की पावर 0, फिर मैंने लिखा px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, अगेन हाउ मेनी टर्म्स? वन टर्म्स। फिर मैंने लिखा px इज इक्वल टू माइनस रूट टू एक्स क्यूब, अगेन हाउ मेनी टर्म्स? वन टर्म। सो ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मोनोमियल। बाइनोमियल में टू टर्म्स है, बाइनोमियल टू टर्म्स के एग्जांपल क्या होंगे? सपोज दैट मैंने लिखा px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x, तो एक्स स्क्वायर वन टर्म, माइनस 4x सेकेंड टर्म। मैंने क्या बताया था? दो वैल्यूज के बीच में प्लस या माइनस के साइन के साथ सेपरेशन रहता है। इसी तरीके से px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस रूट टू एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके के जो एग्जांपल्स होता है वो बाइनोमियल जिसमें टू टर्म्स का एक्सप्रेशन रहता है। क्लियर? थ्री टर्म्स के अंदर जैसे अगर एग्जांपल की बात करते हैं, मैंने जैसे लिखा px इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। कितने टर्म्स है? 1 2 3। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से एक एग्जांपल लिख दिया px इज इक्वल टू रूट टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5। सो अगेन थ्री टर्म्स, ट्राइनोमियल। आई थिंक बहुत सिंपल है। मोनोमियल के अंदर गिवन एक्सप्रेशन में वन टर्म, बाइनोमियल में टू टर्म्स और ट्राइनोमियल में थ्री टर्म्स का एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट होता है। आई थिंक बस बेसिक्स आपको इतना ही क्लियर करना है। मोनोमियल वन टर्म एक्सप्रेशन, बाइनोमियल टू टर्म्स एक्सप्रेशन, ट्राइनोमियल थ्री टर्म्स एक्सप्रेशन। डिग्री के लिए क्या बताया था? डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट पावर होता है वेरिएबल का, उसको आप बोलते हैं डिग्री। क्लियर? तो दूसरा जो क्लासिफिकेशन है, सेकंड जो क्लासिफिकेशन है वो आपका किस पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन, जो सेकंड टाइप का क्लासिफिकेशन वो किस पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, किस पे बात कर रहे हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म्स, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन डिग्री, तो डिग्री के बेसिस पे। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि डिग्री का मिनिमम एक्सपोनेंट क्या होता है। देखिए हाईएस्ट में तो बहुत कुछ है, लेकिन मिनिमम से स्टार्ट करते हैं। मिनिमम डिग्री एक्सपोनेंट क्या होता है? जीरो होता है। मिनिमम डिग्री एक्सपोनेंट किसी भी एक्सप्रेशन का क्या हो सकता है? जीरो। तो मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा, बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में सबसे पहले आता है एक्सप्रेशन डिग्री जीरो। डिग्री जीरो आपका क्या होता है? px इज इक्वल टू सॉरी, आप इसको ऐसे बोल दीजिए, डिग्री जीरो को आप क्या बोलते हैं? यहां लिख देता हूं, डिग्री जीरो इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके स्टूडेंट्स, डिग्री जीरो जो होता है उन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल को लिखने का स्टैंडर्ड तरीका क्या होगा? px इज इक्वल टू एनी रियल नंबर। गेट इट क्लियर? डिग्री जीरो को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसका एक्सप्रेशन क्या होता है? px इज इक्वल टू एनी रियल नंबर। गेट इट क्लियर? एग्जांपल, अगर डिग्री जीरो के पॉलिनोमियल के एग्जांपल की अगर बात करता हूं, मैंने लिखा px इज इक्वल टू रूट टू। अगर सिर्फ रूट टू लिखा है, रियल नंबर तो है, रैशनल या इरेशनल होता है रूट रियल नंबर। अब इसके साथ क्या लिख सकते हैं? x नॉट जीरो कितना होता है? 1। कितना हुआ डिग्री? जीरो। इसी तरीके से मैंने लिखा
पी एक्स इज इक्वल टू 2/5, तो वही बात कहूंगा वापस से, 2/5 में x टू द पावर 0, फिर मैंने लिखा पी एक्स इज इक्वल टू -1/2, फिर से वही बात कहूंगा स्टूडेंट्स, -1/2 में x टू द पावर 0। तो किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर अगर आप सिर्फ किसी रियल नंबर को लिखते हैं तो उसमें एक्सपोनेंट वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 0, so that real number is an example of constant which having the degree 0। okay students, next बात करते हैं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर में होता है डिग्री आपका 1। अब जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होगा तो डिग्री 1 एक्सप्रेशन को किस तरीके से लिखता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, डिग्री 1 को पहली बात तो क्या बोलते हैं, डिग्री 1 is called linear polynomial, get it clear, डिग्री 1 polynomial is called linear polynomial। तो देखिए मेरी बात सुनिएगा ध्यान से कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है लीनियर पॉलिनोमियल का, px is equal to ax plus b, get it clear। कोफिशिएंट्स है, पहले ही बता चुका हूं, कोफिशिएंट्स कैन बी, किसी भी एक्सप्रेशन में अगर बात करते हैं कोफिशिएंट्स कैन बी एनी रियल नंबर, लेकिन यहां पे मैं एक कंडीशन लिख रहा हूं, a not equal to 0, get it clear। कोफिशिएंट देखिए पहली बात तो ये कि एक्सप्रेशन क्यों बना है, लीनियर का मतलब डिग्री कितना होता है 1, डिग्री 1 का मतलब क्या हो गया कि जो भी एक्सप्रेशन आप लिख रहे हैं उसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, डिग्री 1 लीनियर, दैट इज द वेरिएबल एक्स हाईएस्ट पावर जो है वो क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। तो वेरिएबल एक्स का हाईएस्ट पावर अगर 1 है, मतलब मेरे को एक्स लिखना होगा एक्सप्रेशन में, तो उससे कम में क्या हो सकता है, कोई कांस्टेंट हो ही सकता है ना, 1 से कम क्या होता है, एक्स की पावर 0, तो एक्स की पावर 0 का इनडायरेक्ट मतलब क्या होता है, एनी रियल नंबर जिसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बना दिया, ax प्लस b, मतलब x का टर्म और उसके साथ अगर पॉसिबल है तो कोई कांस्टेंट और नहीं पॉसिबल है तो कोई जरूरी नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पे कंडीशन क्या लिखा है, a नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं हो सकता। एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो आप ज्यादा सच से समझ पाएंगे, जैसे मैंने लिखा px इज इक्वल टू 4x प्लस 5, px इज इक्वल टू 4x प्लस 5, कितना x का हाईएस्ट पावर 1 है, क्या x की पावर 2 है कहीं पे, नहीं, x की पावर हाईएस्ट पावर 1 और उसके साथ क्या है कांस्टेंट, लीनियर है। लेकिन अगर मैं सिर्फ px इज इक्वल टू √2x लिखता हूं, क्लियर कर लीजिएगा, आगे मैंने px इज इक्वल टू √2x लिखा, तो क्या ये लीनियर नहीं है, 100% ये लीनियर है। क्यों है लीनियर, क्योंकि x की पावर कितनी है 1, कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्लियर हो गया। कांस्टेंट 0 हो सकता है लेकिन कोफिशिएंट a जो है, x का कोफिशिएंट जो a है वो 0 नहीं हो सकता। इसी तरीके से मैंने लिखा px इज इक्वल टू -2/5x प्लस 3/2, बिल्कुल पॉसिबल है क्योंकि फिर से x पे हाईएस्ट पावर कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये बात आपको क्लियर करनी है कि डिग्री 1 एक्सप्रेशन को बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax plus b, and these are the some examples of linear polynomial। थर्ड नंबर पे बात करते हैं, थर्ड नंबर एक्सप्रेशन के अंदर आप लेंगे, देखिए डिग्री 1 डिग्री 0 हो गया, डिग्री 1 हो गया, नेक्स्ट आता है डिग्री 2। डिग्री 2 पॉलिनोमियल को आपको क्या नाम से रिप्रेजेंट करना होता है बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके स्टूडेंट्स, डिग्री 2 पॉलिनोमियल को आप किस नेम से रिप्रेजेंट करेंगे, क्वाड्रेटिक, क्या बोलता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 2। तो देखिए इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर बात करूं मैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा किस तरीके से बनेगा, हाईएस्ट पावर को लेके बनता है, डिग्री 2 है, डिग्री 2 का मतलब हाईएस्ट पावर भी 2 हो सकता है, तो हाईएस्ट पावर 2 का मतलब एक्स स्क्वायर का टर्म, उससे कम में x का टर्म और उससे कम में कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पे भी वही कंडीशन होगा, क्या, a नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे भी वही कंडीशन होगा, क्या बेटा, a नॉट इक्वल टू 0, a का वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है, मेक इट क्लियर। ओके, एक्स स्क्वायर हाईएस्ट पावर 2, उससे कम में 1, उससे कम में कांस्टेंट, इसलिए a 0 नहीं हो सकता। तो कुछ एग्जांपल लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा px इज इक्वल टू √2x स्क्वायर, √2x स्क्वायर किसका एग्जांपल हुआ, क्वाड्रेटिक का, क्योंकि डिग्री कितना है 2 है। इसी तरीके से मैंने एक एग्जांपल लिखा px इज इक्वल टू 2/5x स्क्वायर प्लस 4x, अगेन हाईएस्ट पावर कितना है 2, क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक। तो ऐसे करके कितने भी सारे एग्जांपल बना सकते हैं आप लोग खुद से, 2/3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, अगेन क्वाड्रेटिक, px इज इक्वल टू √3x square minus 5, again a example of quadratic।
क्यों बोलते हैं सबको क्वाड्रेटिक? क्योंकि इन सारे एक्सप्रेशन के अंदर जो वेरिएबल है, देखिए सारे एक्सप्रेशन के अंदर जो वेरिएबल x यूज हो रहा है उसका हाईएस्ट पावर कितना है? बोले बेटा कितना हाईएस्ट पावर? 2 है। तो हाईएस्ट पावर 2 के एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं? हाईएस्ट पावर 2 के एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके स्टूडेंट्स, क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें ए जीरो नहीं हो सकता। इसी तरीके से नेक्स्ट आता है डिग्री 3। तो डिग्री 3 एक्सप्रेशन का क्या नेम होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके स्टूडेंट्स, डिग्री 3 जिसका एक्सप्रेशन होगा उसको क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर बात करें तो देखिए क्यूबिक का मतलब हाईएस्ट पावर 3 होना चाहिए। तो हाईएस्ट पावर 3 का मतलब तो किससे स्टार्ट होगा? एक्स क्यूब से। हाईएस्ट पावर 3 का मतलब किससे स्टार्ट होगा? एक्स क्यूब से। तो क्या बनेगा? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। और इसमें भी मैं आपसे वही बात कहूंगा, क्या? ए नॉट इक्वल टू 0। ध्यान रखिएगा, ए एक्स क्यूब, क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 हो सकता है तो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर 3 से कम 2 से कम 1 और 1 से कम 0। एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स कांस्टेंट, बाकी कोई भी टर्म 0 हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ए क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता। ए क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता। तो क्यूबिक एग्जाम्पल की अगर बात करूं तो जैसे मैंने लिखा पी एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4x माइनस √2। इसी तरीके से मैंने लिखा पी एक्स इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5। फिर मैंने इसी तरीके से लिखा पी एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब प्लस √2x स्क्वायर प्लस 4। फिर मैंने इसी तरीके से एग्जाम्पल लिखा माइनस 4x क्यूब प्लस √3x माइनस 2। तो ये सारे एग्जांपल्स किसके हो गए? आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक कॉमन चीज जो ऑब्जर्व करने वाली वो क्या है कि जो भी एक्सप्रेशन मैंने लिखा है उन सभी एक्सप्रेशन के अंदर जो हाईएस्ट पावर है, ध्यान रखिएगा, जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल का वो कितना बन रहा है स्टूडेंट? 3 बन रहा है। क्या बन रहा है? हाईएस्ट पावर 3। तो हाईएस्ट पावर 3 के एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब देखिए, तो ये तो हो गया क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिग्री, जिसमें मैंने आपको बता दिया डिग्री 0, डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3। इस तरीके से एक नेम और बता देता हूं जिससे कि आपका डाउट क्लियर हो जाए। 5th नंबर पे डिग्री 4 की बात करते हैं। तो डिग्री 4 को बस आपको इतना याद रखना है कि डिग्री 4 पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके स्टूडेंट्स, डिग्री 4 पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं? बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री 4 क्या बोलते हैं? बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आप बनाना चाहे तो क्या बन सकता है? ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। और इसमें कंडीशन क्या ले सकते हैं? ए नॉट इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, ए नॉट इक्वल टू 0। ए का वैल्यू क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता। ए का वैल्यू क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता। क्लियर है ये पॉइंट? तो ये सारे आपके बेसिक्स क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन डिग्री। अब इसमें मेरे को आपसे डिग्री के साथ साथ एक पॉइंट और बात करना है, क्या कि आपको ये भी आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि डिग्री के साथ साथ एक्सप्रेशंस में कोफिशिएंट्स को कैसे पहचानते। इसको पहचानने की बात कर रहा हूं, कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स क्या बताया था स्टार्टिंग में पॉलिनोमियल के डेफिनेशन के अंदर कि वेरिएबल्स का जो एक्सपोनेंट आप लिखते हो, जैसे एक्स स्क्वायर लिखा, एक्स क्यूब लिखा, एक्स लिखा, तो उसके साथ जो नंबर आप रिप्रेजेंट करते हो प्लस माइनस रैशनल इरेशनल, उसको बोलते हैं आप कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट्स। अब कोफिशिएंट्स को कैसे पहचानते हैं? ध्यान से सुनेगा, मैं एग्जांपल्स के साथ बात करता हूं। जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया, यहां से देखिएगा, यहाँ पे इस एग्जांपल पे बाकी कोई का पूछा इस एग्जांपल की बात करते हैं √2x²। देखिए क्या क्या पॉइंट इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहले अगर मैं टर्म्स की बात करूं, √2x² में टर्म कितना है? e की सिंगल टर्म है, क्या हुआ? मोनोमियल। क्या हुआ? मोनोमियल। √2x² में हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना है? 2 है। समझ में आ रहा है सबको? √2x² में हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना है? 2 है। तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट 2 को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। डिग्री कितना हुआ? 2 हो गया। डिग्री कितना हो गया? 2। अब बात करते हैं कोफिशिएंट्स की। तो
अब अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूं व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो आपको सिर्फ क्या करना है, एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर लिखा गया उसको पहचानना है। जैसे यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा है, क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर के साथ, √2 प्लस या माइनस, प्लस है तो प्लस बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर माइनस है तो माइनस बोलना भी होता है, लिखना भी होता है। सो व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, √2। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, √2। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपका √2 है। क्लियर हो गया। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट √2 हो गया, लेकिन अब मेरा क्वेश्चन ये है व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट कितना है। तो क्या एक्स स्क्वायर के साथ इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के अंदर, ध्यान से देखिएगा, क्या इस एक्सप्रेशन में एक्स का टर्म है, नहीं है। तो क्या करना है, जिस पर्टिकुलर कंडीशन में वो टर्म ही नहीं है जिसका कोएफिशिएंट आपसे पूछे, मतलब वहां पे उस कोएफिशिएंट का आंसर कितना हो गया, 0 हो गया। गेटिंग माय पॉइंट। यहाँ पे x का टर्म क्वेश्चन में नहीं था तो नहीं था, और आपसे फिर भी पूछे व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, तब आपका आंसर क्या बनेगा, 0। क्या बनेगा, 0। आपसे पूछे कांस्टेंट, क्योंकि जिसमें x का टर्म नहीं होगा उसको बोलते हैं कांस्टेंट, तो यहाँ पे कांस्टेंट भी नहीं है तो कांस्टेंट का भी वैल्यू कितना हुआ, 0। बात समझ में आई। एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस एग्जांपल में अगर मैं आपसे फटाफट से पूछूं कि ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, तो क्या कहेंगे सर, 2 टर्म्स है, बाइनोमियल। क्या है, बाइनोमियल। हाईएस्ट पावर 2 है, डिग्री 2 हो गया, डिग्री 2 हो गया। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सर 2/5। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, सर 4। व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म, है ही नहीं, तो कांस्टेंट टर्म कितना हुआ, 0। फिर उसी तरीके से 2/3 एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, फिर से वही क्वेश्चन, हाईएस्ट पावर 2, डिग्री 2, क्वाड्रेटिक हो गया। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, 2/3। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, 4। एंड व्हाट इज द कांस्टेंट, -5। इसी तरीके से इस एग्जांपल के अंदर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर √3, कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x, सर x टर्म नहीं है, तो x टर्म नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट क्या बनेगा, 0। एंड व्हाट इज द कांस्टेंट, कांस्टेंट इज -5। तो इस तरीके से मैं कोई सा भी एग्जांपल अगर आपको दूं तो बेसिक्स उसमें आपको क्या क्या पहचान आना चाहिए कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, उसका हाईएस्ट पावर क्या है जिसको आप बोलते हैं डिग्री, उसके बाद आपको ये पहचान है कि पर्टिकुलर गिवन एक्सप्रेशंस में इसका कोएफिशिएंट क्या है। जो टर्म एक्सप्रेशन में नहीं है इसका मतलब उसका कोएफिशिएंट वैल्यू 0 है। मेक इट क्लियर, जिस एक्सप्रेशन में जो टर्म्स नहीं है दैट मींस उसका कोएफिशिएंट वैल्यू 0 है। कितना है उसका कोएफिशिएंट वैल्यू, 0। सो गेट इट क्लियर, एक कोएफिशिएंट वैल्यू आपका 0 है, तो उन कोएफिशिएंट वैल्यू 0 के बेसिस पे आपका डिग्री 0, डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3, डिग्री 4। हाँ, एक बात और कि कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे सर डिग्री 5 के लिए तो पता ही नहीं, तो देखिए स्टूडेंट यहां से पॉइंट क्लियर कर लीजिएगा, मोर देन डिग्री 4, ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला, मोर देन डिग्री 4 जो भी एक्सप्रेशन होते हैं, मोर देन डिग्री 4 जो भी एक्सप्रेशन होते हैं उन एक्सप्रेशंस को आप क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। गेट इट क्लियर, डिग्री 4 देन तक तो नेम है बाई क्वाड्रेटिक, लेकिन मोर देन डिग्री 4 पे अगर क्वेश्चन आता है, डिग्री 5, डिग्री 6, डिग्री 7, सो ऑल द एक्सप्रेशंस आर कॉल्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्लासिफिकेशंस के 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, इनको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। डिग्री के बेसिस पे क्लासिफिकेशंस किस किस तरीके से होता है आपको बता दिया, इसीलिए डिग्री का मतलब समझाया था कि डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। क्लियर हो गया। अब देखें, अब मैं आपको कुछ बेसिक्स और सिखा देता हूं इस क्लास के अंदर कि पॉलिनोमियल ऑफ एक्सप्रेशन जैसा आपने लिखा, चलो ये तो एक अलग फैक्टर हो गया कि क्लासिफिकेशंस पे आपने बात कर ली बेस्ड ऑन टर्म्स एंड बेस्ड ऑन डिग्री, और आपने पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस को पहचानना सीख लिया। अब बात ये होती है कि पॉलिनोमियल में करना क्या है। जैसे अब एग्जांपल के लिए px इज इक्वल टू एक्सप्रेशन है 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। यहां से सुनिएगा, क्वेश्चन एक्सप्रेशन ये है। अब क्वेश्चन में आपसे कहता है फाइंड, क्या क्या वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, फाइंड p माइनस 1, फाइंड p माइनस 1/2, फाइंड माइनस √2, ऐसे करके कुछ भी वैल्यूज के लिए पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन आपसे पूछ सकता है। और ये वैल्यूज वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपको सीखना बहुत है तो बहुत आसान। क्या करना है,
इस p-1 का मतलब क्या है? तो बता सकते हैं आप में से? p-1 का मीनिंग क्या हुआ कि जहां x है ना वहां पे क्या पुट करना है? -1। तो गिवन एक्सप्रेशन में जहां जहां x है वहां वहां -1 पुट करके सॉल्व कर लो। अब एक्सप्रेशन तो नंबर का तो सॉल्व करना आता ही अपने को कि किसी का एक्सपोनेंट कितना होता है, नेगेटिव का स्क्वायर क्या होता है, नेगेटिव का क्यूब क्या होता है। तो -1 पे अगर वैल्यू निकालना है तो यहाँ एक्सप्रेशन में जहां x है वहां आप -1 पुट कर लो। अब आप खुद बताइए नेगेटिव का स्क्वायर क्या होता है? नेगेटिव का स्क्वायर क्या होता है? पॉजिटिव ही तो होता है। तो 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर क्या आ गया? 1 माइनस, यहाँ पे कोई एक्सपोनेंट तो है नहीं तो बाहर माइनस अंदर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2 -1, 4 1 जा कितना हो गया एक्सप्रेशन? इसको बाद में लिख दूंगा मैं। 4 1 जा 4 प्लस 2 -1 कितना हुआ? 4 प्लस 2 6, 6 -1 5। इसी तरीके से किसको सॉल्व करना है? -√2 को। तो नंबर्स का सॉल्यूशन पुट करो यहाँ पे 4, जहां x है वहां -√2 पुट कर दिया, जहां x है वहां -√2 पुट कर दिया। 4 का 4, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, फर्स्ट चैप्टर इसीलिए सिखाया जाता है। √2 का स्क्वायर, किसी भी रूट के नंबर का स्क्वायर करते हैं क्या बताया था? रूट एलिमिनेट हो जाता है। तो √2 का स्क्वायर 2 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू √2 2√2 -1, 4 2 जा 8 प्लस 2√2 -1, 8 -1 7 प्लस 2√2। क्या ये आगे से सॉल्व हो सकता है? नहीं हो सकता क्योंकि सबको रूल पता है कि 7 और √2 का आपस में एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं। बात समझ में आई? इसी तरीके से एक और एग्जांपल की बात कर लेते हैं। सपोज दैट क्वेश्चन में मेरे से अगर आपसे पूछ रहा है p-12, क्या कैलकुलेट करना बेटा? p-12, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। पुट करते हैं 4, जहां x है वहां -12 का स्क्वायर, -2 जहां x है वहां -12 -1, 4 का 4, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। बाहर नेगेटिव अंदर नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया? 1 -1। अब यहाँ पे देखिए ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद में पहले नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हुआ, 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में 2 का स्क्वायर 4, तो ये 4 से 4 क्या हो गया? कैंसर। क्या बचा? 1 प्लस 1 -1। अब आप खुद बताइए, एक बार प्लस 1 -1 तो कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर क्या आया? 1। गिवन पॉलिनोमियल का p-12 वैल्यू कितना है? 1। गिवन पॉलिनोमियल का p-12 वैल्यू कितना है? 1 है। तो आपको नेक्स्ट क्लास में जो भी मैं कुछ कराऊंगा वो क्वेश्चंस पे जो सॉल्यूशंस है वो इन्हीं सिंप्लीफिकेशन पे बेस्ड होंगे। इसलिए आपको एक सिंपल प्रॉपर्टी बताया कि कोई भी एक्सप्रेशन अगर है तो उसके किसी भी x वैल्यू के लिए अगर आपको पॉलिनोमियल को सिंप्लीफाई करना हो तो उस पर्टिकुलर गिवन पॉलिनोमियल में जहां पे वेरिएबल x है वहां उसके वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दे, सिंप्लीफाई करे और सिंप्लीफाई करके जो लास्ट वैल्यू है दैट विल बी द एक्सप्रेशन सिंप्लीफिकेशन। वो इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के माइनस आपका आंसर क्या बन गया? 1 बन गया। ये आपको कैलकुलेट करना। अब इसमें मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में कि जो वैल्यूज जब आप कैलकुलेट करते हो तो क्या क्या वैल्यूज डिफरेंट बनते हैं, उन डिफरेंट वैल्यूज पे क्या कंडीशंस बनती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट क्लास में फिर आपके लिए कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए लेके आऊंगा। अच्छे से वीडियोस को देखिए, स्टडीज कीजिए। कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो बताइए, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, उनको बताइए क्लासेस के इंपॉर्टेंस के बारे में। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए अच्छे से। टेक केयर। थैंक यू स्टूडेंट्स।